बहुत कुछ कहा जा चुका है। राजकुमार जी द्वारा भी मेरे से तो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और जो यहाँ विराजमान है। लेकिन एक चीज खल रही है मुझे यहाँ कि जिन लोगों को भगत सिंह पे बात करनी चाहिए वो एक भी आदमी यहाँ मौजूद नहीं है। कौन से लोगों को भगत सिंह पे बात करनी चाहिए? इन छोटे बच्चों को हमने बिठा रखा है जबरदस्ती, और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक तरह का अत्याचार है। बेबाक बात किया करता हूं, बुरा मान सकते हो, आयोजन किया है आप लोगों ने, लेकिन अभी इन बच्चों में चेतना नहीं है उस लेवल की कि वो भगत सिंह के बारे में बात करें। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे, उन्होंने एक सवाल उछाला और कोई भी उछाल सकता है, जरूरी भी है कि क्या इन बच्चों को भगत सिंह बना सकते हो आप? और मेरा जो जवाब है भगत सिंह के, पहली बात तो ये कि मेरे में भगत सिंह कितना जिंदा है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि मेरे में भगत सिंह कितना जिंदा है, और जब मैं भगत सिंह बनाने की कोशिश करूंगा एक अध्यापक होने के नाते, क्योंकि मेरा एक मानना है बड़ा था। बहुत थोड़े सज्जन बैठे हैं जो मेरी बात से सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एक अध्यापक जो है ना, उसके विषय में मेरी एक प्रिय सी लाइन है कि अकेला चलना पहाड़ नहीं खोल सकता, कि कोई एक आदमी जो है वो समाज को नहीं बदल सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अकेला चलना पहाड़ तोड़ सकता है, बशर्ते वो अध्यापक हो। अध्यापक बहुत बड़ी चीज होती है समाज के अंदर। एक अध्यापक चाणक्य था और राज पलटा चंद्रगुप्त के माध्यम से। एक समर्थ गुरु रामदास था और उसने शिवाजी के माध्यम से राज पलटा। एक चितरंजन दास नाम का व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस पैदा कर देता है। बात बड़ी है ना। भगत सिंह हजारों लोगों के गुरु है इस मायने में गुरु है, क्योंकि दादू का एक वचन है, संत दादू है राजस्थान के, उसने कहा शब्द बाण गुरुदेव के दूर दिसंतर जाए, और जो लागे सो उबरे, सूते लिए जगाए या मृतक लिए जगाए। भगत सिंह जिंदा रह के वो काम नहीं कर सकता था, कभी नहीं कर सकता था। उसने मौत कबूल की, फांसी खाना कबूल किया, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि एक बार मृतक लोगों को जगा दिया जाए। एक बार उसको भी पता था व्यक्ति पूजा बड़ी खतरनाक चीज है, और उसको ये भी पता था कि ये लोग पूजने लग जाएंगे। दो बात राजकुमार जी ने कही है कि लोग पूजेंगे। हमने अम्बेडकर को पूजा है, हमने नानक को भी पूजा है, हमने कबीर को भी पूजा है। पूजना बड़ा आसान हो जाता है। जीवित माँ बाप को जैसे रोटी देनी मुश्किल होती है, फोटो लगा के 12 करना तो बड़ा आसान हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, 12 दिन खिला के अपना भाई लूट लो। 30 साल सेवा कौन करे? बात यह है कि भगत सिंह जिंदा हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जिंदा भगत सिंह यहां भी बोल रहा होता ना, सुनने ये आदमी आते 5-7 आदमी आते, ज्यादा आदमी आते नहीं। और भगत सिंह के लाइन में भी कितने लोग चले, मरने के बाद भी कितने लोग चले हैं। भगत सिंह के साथी, भगत सिंह के बाद आले दुआले बात हो रही है, जो भी है। हिंदी बोलना इन्होंने आग्रह किया कि थोड़ी बागरी बोलियो। कई बार ये होता है कि जिस भाषा में पढ़ा लिखा वो मजबूरी सी बन जाती है, बाकी ठीक है बात। भगत सिंह के हवाले से बात करो तो भगत सिंह पहली बात तो अंधविश्वास पे चोट करता है और मानवता की बात करता है। हम लोगों में अंदर ही मानवता नहीं करती है, समस्या तो ये है। और जो उन्होंने उछाड़ा सवाल कि क्या इनको भगत सिंह बना दोगे, शिक्षा हथियार है, शिक्षा किसके हाथ में होगा? अब शिक्षा हथियार है, और वो हथियार किसके हाथ में होगा इस पे डिपेंड करेगा कि भगत सिंह बनेंगे या हिटलर बनेगा। ठीक है ना।
हिटलर एक आदमी हुआ, हमें नहीं पता, बहुत सारे लोग तो हिटलर को भी अपना आदर्श मानने बैठे हैं। हिटलर ने एक जाति के लोगों को मारना शुरू कर दिया, मारा लोग 20-30 लाख लोगों को मार दिया, गैस चैम्बरों में मार दिया। वो एजुकेशन वो हथियार है, हथियार ये है। आप उसको चाकू को चाहे गला काट दो किसी का, और चाकू से चाहे आप सब्जी बना के खा लो, शिक्षा है हथियार। वो हथियार किन लोगों के हाथ में है, ये बड़ी बात है। वो हथियार है क्या, उसका लास्ट में फायदा किस आदमी को मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। हालांकि जो नई शिक्षा नीति आई है, अभी मैं भगत सिंह को गुजरे हुए 100 साल हो गए, लगभग 100 साल में कई जो उसके विचार हैं वो भी अप्रासंगिक हो जाते हैं, वक्त के साथ नहीं रहते। लेकिन एक विचार चाहे बुद्ध का हो, चाहे भगत सिंह का हो, चाहे नानक का हो, कबीर का हो, एक विचार कभी पुराना नहीं होता। और वो विचार है कि जागरूक रहो, जागरूक, अपने बुद्धि से प्रयोग करो, सोचो समझो मनन करो, क्या सही है क्या नहीं है। अपने देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके हवाले से बात करना चाहूंगा। पहले शिक्षा नीति ले आए थे, 8वीं का बोर्ड खत्म कर दिया, और कहते क्या है कि विदेशों में भी वही चल रहा है। 1986 में आई थी शिक्षा नीति, और यह कहा गया कि पूरे बजट का 6% जो है पूरे बजट का हम खर्च करेंगे। अभी वही बात है, अभी वही बात कह रहे हैं, इस शिक्षा नीति में भी कह रहे हैं पूरे बजट का 6%। इंग्लैंड जब हार गया था, जीता था दूसरा वर्ल्ड कप, तो चर्चिल प्रधानमंत्री था, अपने तो खिलाफ था, पर कटौती हो रही थी। किस किस चीज में कटौती करनी है, कहते जी एजुकेशन में, शिक्षा में कटौती कर दो बजट के अंदर। उसने कहा ये नहीं करेंगे, और सारी चीजें खाने में, रहने में, मकानों में, सब में कटौती कर सकते हैं, टैक्स बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन में कटौती नहीं करेंगे। इस सरकार ने क्या किया है, ये सरकार का मुद्दा आ जाता है, सभी एक ही धारा में आता है, हम लोगों को जरूरी नहीं कि कौन सी आएगी, वो आपका मर्जी है। हीरे पर जो हीरा द्वारा होता है उसके ऊपर 5% जीएसटी है, 5%। और जबकि की जबकि किताब और कॉपी है भी पर 16% जीएसटी है, 16%। कौन पढ़ाना चाहता है और किस तरह पढ़ाना चाहता है। 8वीं तक दबाव होता था हमारे मास्टर प्रति, बोर्ड होता हो क्या भी बच्चर पढ़ाना पड़ा, वो बोर्ड के क्लास में बेटा पास हुआ तो वो नहीं होगा। हालांकि वो डंडे की शिक्षा, मैं उससे पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जब विदेशी वो कुछ ना कुछ काम करती थी, बच्चे को आगे की तरफ ले जाती थी, वो पढ़ने लायक बनाती थी। अब इन्होंने क्या किया, पीछे भुक्कल जो शिक्षा मंत्री, उसने ये कहा कि हम 1 साल के अंदर बोर्ड बना देंगे। हरियाणा बोर्ड 8वीं का परीक्षा लेगा, पीछे से रिपोर्ट जा रही थी, बच्चों का सीखने का लर्निंग लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। तो उसने वो सारी रिपोर्टें लेकर कहते हैं हम जी 8वीं का बोर्ड लागू करेंगे। अब ये शिक्षा नीति नहीं लाए हैं, उसमें 10वीं के भी बोर्ड नहीं है। अभी तक 9वीं तक बच्चा जगह कई बारी, क्योंकि बच्चा नहीं यूं हो जाए, नहीं या वो बिना पड़ जाए या वो पास हो जाओ, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो जो पढ़ाने वाली जो संस्था है, वो जो ये सार्वजनिक चीजें खत्म की जाती है धीरे धीरे। वो चौपाल है, जो सांझी है तो किंगी को नहीं। ये जो एजुकेशन है कि सांझी चीज है, वो सबकी है और हमें संभाल रखनी है उसकी। गली अपनी है, हॉस्पिटल अपने हैं, और ये अगर बर्बाद हो जाए तो प्राइवेटाइजेशन आएगा और वो हम सबको काटेगा। अगर सरकारी स्कूल के अंदर बढ़िया, आपने एक ये मोहम्मद मियां स्कूल है, आरोही मॉडल, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए सरकार, मुझे नहीं पता कैसे लेके आई, बड़ा कभी ले आवा कई बार। उसमें अपने मोहम्मद प्रिया में, इधर शायद बप्पा में है, उसके अंदर 32 पोस्टें थी, 8 आदमी काम कर रहे थे इतने दिनों तक, पिछले 10 सालों से 8 आदमी काम कर रहे। वो जो 8 आदमी काम कर रहे हैं, वो 32 पोस्टें क्यों नहीं भरी गई पता है? वो इसलिए नहीं भरी गई
कि बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोगों के प्राइवेट स्कूल हैं। अगर वहां अगर बच्चा गरीब का पढ़ने लग जाएगा तो फिर भाई प्राइवेट वालों में कौन जाएगा? अगर मेरिट उनकी ऊंची जाएगी, 32 पोस्टें आज भर दे वो, तो उनकी मेरिट ऊंची जाएगी तो भाई प्राइवेट में फाल कौन कौन झिलवाएगा? ये जो और भी एक अभी मेरे ध्यान में आ रही थी बात कि एजुकेशन बड़ी बेसिक चीज है, शिक्षा जो है बड़ी बेसिक चीज है। हाँ, बच्चा ने जो 5 साल का बच्चा था सरकारी में, फिनलैंड की दुनिया के अंदर फिनलैंड की शिक्षा नीति है, वह साल में बढ़िया मानी जाए देश है। 7 साल वो बच्चों पढ़ना जाए। वो जापान की बढ़िया मानी जाए, 3 साल के बाद में बच्चों जाएगा, लेकिन 7 साल तक बच्चा कलम नहीं पकड़ेगा, हाथ में कलम नहीं पकड़ेगा। इस तरह की उंगलियां ही काम नहीं करती। बताते हैं जो मनोवैज्ञानिक, इनको भी पता है। ये क्या चाहते हैं, ये कहते हैं 3 साल वाले को स्कूल में तो भेजेंगे, भेज के और उसको प्राइवेट के आगे निचोड़ देंगे। शिक्षा 2% लोग अंग्रेजी को कर दिया, सारा का देश आजाद हो सिर्फ 2% लोग अंग्रेजी जानते थे, और उन्होंने शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी रख लिया। क्यों रख लिया? इसलिए रख लिया कि 2% लोग बेहद तंग हाथ में 20 को क्लास लोगों को सिर्फ इंग्लिश के माध्यम से मिल सकती है, क्योंकि गांव में तो स्कूल बोलने ही नहीं है और इंग्लिश के नहीं होते। अब भी ऐसी बहुत सारी है। तो मेरे कहने का मतलब बड़ा मतलब ये है कि एक तो मानवता की बात की जाएगी। कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता। हम बच्चों को सिखा सके, मास्टरों को हम मास्टर भी सिखा सकते हैं, लेकिन उसमें समाज का सहयोग जरूरी चाहिए कि जो गंदा कर सकता है, टॉयलेट गंदा कर सकता है, जो गली को गंदा कर सकता है, जो अपने कमरे को गंदा कर सकता है, उसको सफाई भी उसी को की जानी चाहिए। पहली बात यह है बच्चे के दिमाग में। अभी तक तो मैं बहुत बार कहता हूँ हमारे फेलियर है, अध्यापकों का फेलियर है बहुत बड़ा कि हम अभी तक बच्चों को टॉयलेट यूज करना नहीं सिखा पाए। भगत सिंह तो बहुत दूर की बात करें। आप जाते हो रेलवे स्टेशन पर, हमारे टॉयलेटों का क्या हालत है? कौन करता है? वो हम ही करने वाले हैं, हमारे ही बच्चे करने वाले हैं। अगर हमने उनको टॉयलेट, हम उसको एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे कि बेटा जो टॉयलेट करेगा वो साफ भी वही करेगा, आपको फेंक के जाने का अधिकार नहीं। ये कहां से आई ये चीजें कि हमारा काम नहीं है टॉयलेट साफ करना? ये हमारे समाज से आई है कि ये एक वर्ग है वो साफ करेगा। नहीं, कोई कितना ही बड़ा आदमी, महात्मा गांधी मुझे इसलिए बड़े प्यारे लगते हैं, और चाहे मेरा मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वो आदमी ये कह रहा है कि सफाई का काम जो है वो हर आदमी करना जरूरी है। घर में भी कोई पानी टॉयलेट वाली बात नहीं। आप घर में बच्चों को क्या शिक्षा दे पाते हैं कि जो रोटी खाएगा वो थाली क्यों नहीं मांजेगा? लड़का हो लड़की हो क्यों नहीं मांजेगा? मांग सकता है और मांगना ही चाहिए। बुनियादी यहाँ गुलामी की एक नीति हमें थोड़ा तोड़ने पड़ेगा। ये भगत सिंह बात करता है। भगत सिंह के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, भगत सिंह के हवाले से आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये चीजें आती कहाँ है, सोच कहाँ आती है? जब हम बच्चों को किताबें पढ़ाते हैं। रोशन दिमाग किताबें जो है वो बेड़ियां तोड़ती है, लेकिन इसने इस पूंजीवादी व्यवस्था ने हमें एक तरफ सोचने को कर दिया है कि जी हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। वो हम कभी हम मंदिर के नाम पे वोट दे के आते हैं, कभी हम फौजियों के नाम पे वोट दे के आते हैं। हम जो है उस बात पे आते ही नहीं कि एजुकेशन में हमारे क्या करोगे जी, शिक्षा व्यवस्था में क्या करोगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, ऐसा नहीं बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। स्कूल में 2 कमरा मांगो 4 मिल जाएगा सर। क्यों? क्योंकि कमीशन मिलेगा उनमें। लेकिन टीचर मांगोगे, आपके बच्चे ये बैठे हैं, ये पढ़ के यही अध्यापक बनने हैं। बीटेक की फौज के अंदर मैं उससे ज्यादा क्या कहूँ, 1 करोड़ नौकरियों को खत्म कर दिया था। 1 करोड़ नौकरियों को बीटेक की खत्म कर दिया। वो अपने बच्चे थे जो आगे बढ़ने थे, जो फौजी बनने थे उनको अग्निवीर बना के छोड़ दिया। 4 साल के अग्निवीर वाले, कोई टाटा बिरला के बच्चे थोड़े जाते हैं अग्निवीर बनने या फौजी बनने। अपने बच्चे जाएंगे, लास्ट तो हमारे बच्चों की आएंगे ना। जब सीमा पर झगड़े होंगे तो जो अग्निवीर जाके मरा है वो मेरा भाई होगा, मेरा चाचा होगा, मेरा ताऊ होगा, मेरी कोई भतीजा होगा, बेटा होगा तो अपना ना।
तो उसको 4 साल किस हिसाब से दिया? 1000 साल का इतिहास में बताता हूँ। वो सेनाएं जीती हैं जिनके पास स्थायी सेना थी जिनके पास। बात यह है कि हम हमें इफेक्ट करने वाले मुद्दों पे लड़ सकते हैं या बोल सकते हैं। भगत सिंह ये सिखाता है कि हमारे जो मुद्दे हैं उन पे हम बात करें, हम उनके, और वो 4 साल बाद आके बेरोजगार हो जाएगा। जो हथियार चलाना सीख गया है वो आदमी बेरोजगार हो जाएगा, कल को उसको कोई भी नहीं कर सकता है कुछ पैसे देके। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सोचने की है, लेकिन बात ये है कि जिसको सोचना चाहिए वो क्या यहाँ मौजूद है? वो जो 15 साल से लेकर 25 साल का नौजवान यहाँ क्यों नहीं है? बात मुद्दे की है कि वो लड़कियां क्यों नहीं है जो यहाँ सुनना चाहिए। ये बच्चे तो जबरदस्ती बिठाए गए हैं। इनको तो हम ये बच्चे अगर बैठे रहे, आज से 15 साल बाद इनसे बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है जी, भगत सिंह की बात इनसे की जा सकती है। ये बात तो आप भी मानते होंगे, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि अभी नहीं है भगत सिंह की बात करने वाली। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात आप घर में जाके समाज में जाके बात करोगे तो बात बढ़ेगी। भगत सिंह कोई एक व्यक्ति नहीं है, भगत सिंह एक सोच है और भगत सिंह एक विचार है। बात ये है, मेरे अलग हो सकते हैं विचार, आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार तो हो। सारे दिन मोबाइल में 2-2 सेकंड की वीडियो रील नहीं देखने की, वो भगत सिंह नहीं है वहां। और नहीं, लेकिन वो क्योंकि आदि बनाया गया था, फ्री में दी सारण सिंह थी कि नहीं थी, फ्री में देके वो रील दिखानी है। वो एक आपको नशा दे दिया, सबको दे दिया। बुजुर्ग है तो बुजुर्ग कर रहा है, लेडीज है तो लेडीज कर रहा है। वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे, और जब तक हम इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे इस समाज का भला नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि एक दूसरे से बात करें और मानवता के हित में बात करें, मानवता के हित में बात करें। ये यहाँ जो खड़े होकर स्टेज पे जो बात कर सके, एक दूसरे जाति गोत्र छोड़ के बात कर सके तो है मजा। नहीं तो भगत सिंह की तस्वीर लगा के हम आनंद मंगल कर सकते हैं, मौज बढ़ा सकते हैं और अपने आप को ये कह सकते हैं भाई कि भगत सिंह ने ये भी मानना। लेकिन मानना ये नहीं है, ना तो भगत सिंह को मानना है ना अम्बेडकर को मानना है, किसी को भी मानना नहीं है। सीधी सी बात है। मैं 2-4 साथियों को जानता हूँ, अम्बेडकर की घरों में फोटो एक लबास है, दूसरी पर लबास है, तीसरी दूसरे कमरे, उस फोटो का कुछ भी फर्क नहीं पड़ना हमारे जीवन में, 1% भी फर्क। आप एक ही किताब पढ़ लो, अम्बेडकर की पढ़ लो, भगत सिंह की पढ़ लो, और किसी की पढ़ लो, फिर तो है भगत सिंह का पढ़ना। नहीं तो ये मैं ये मानता हूँ कि दीवारों के साथ चक्कर मारनी है और वो कितनी मारे रखो, उससे बात नहीं बनेगी साथियों, नहीं बनेगी। यही लास्ट बात यही है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाओ, बातचीत करना सिखाओ, सामाजिक मुद्दों पे बोलना सिखाओ। बस बात यह है कि ये घटना हो रही है और इसका क्या होना चाहिए। हो सकता है वो गलत सोचें आज, हो सकता है उनका व्यू गलत हो, लेकिन कल वो सही रास्ते पे आएंगे। उनको सुनने के लिए धीरे धीरे सुनना और वो पढ़ना। जो अच्छा 2-4 किताबें ला के रख दोगे, एक फोटो के 400 रुपए लगते हैं, 400 रुपए एक फोटो के लगते हैं। एक किताब आ सकती है, वो एक किताब अगर 10 जगह पढ़ी जा सके फिर तो है बात, नहीं तो वो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये बेटी जो है वो बढ़िया मंच संचालन कर रही है। जिन साथियों ने मुझे बुलाया, मेरी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा हो, कोई गलत बात लगी हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आप सभी से। बहुत बड़बोलापन है मेरे भीतर, छोटा इज्जत समझ के। धन्यवाद।